हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, मैं नंबर सिस्टम का इसमें जो है कंसेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी बताता रहूँगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्रमेय संख्या, ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, प्रमेय संख्या के जो है दो पार्ट हैं। यहाँ पे आप फ्रैक्शन देख सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, और इंटीजर जो है पूर्णांक। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होता है जिसमें जो है कि नीचे वाली संख्या जो होती है दोस्तों, जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे 2/3 है, तो जो 3 है आपका, ये ऊपर वाली से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये संख्या जो है 3 जो है, ये ऊपर वाली से जो है दोस्तों, ठीक है, ऊपर वाली से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, ऊपर वाली से बड़ी होनी चाहिए, जब ये एक सार्थक भिन्न कहलाती है दोस्तों। ठीक है, जब ये जो है भिन्न कहलाती है, जब भी ये आपका संख्या जो है आपका दोस्तों, ये नीचे वाली देख रहे हैं ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो ये नीचे वाली संख्या हमेशा जो है दोस्तों बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है दोस्तों, अब इंटीजर यहाँ पे देख सकते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है या पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसमें माइनस से प्लस की तरफ जाया जाता है। ठीक है, इसमें माइनस भी इंक्लूड होता है, -1, -2, -3, फिर 5, 7, 8। ठीक है, ये सब चाहे कुछ भी 8 के बाद 9, जो भी कितनी भी संख्या इधर या जो है माइनस से स्टार्ट होगी, माइनस से चाहे जितना हो जाए, जैसे -9 कह सकते हैं, यहाँ पे -8 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इधर फिर जैसे +8 +9, तो ये आपका जो हो गया दोस्तों इंटीजर नंबर है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। होल नंबर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, होल नंबर यहाँ पे आपको मैं दोनों लैंग्वेज में जो है मेंशन किया हूँ दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में। तो इससे जो है इंग्लिश वालों को भी समझ में आएगा, हिंदी वालों को भी समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर यानी जो है आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। यहाँ पे जो है होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है दोस्तों, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, डैश 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 आपका जो है इनफाइनाइट तक। ठीक, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों उसके बाद प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं हम। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो है नेचुरल संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक दोस्तों, पेन नहीं है मेरे पास डिजिटल बोर्ड का, इसलिए मुझे जो है कि परेशानी हो रहा है। अदरवाइज़ मैं आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। इसलिए दोस्तों कुछ दिन में मैं जो है कि डिजिटल बोर्ड का जो है कि पेन ख़रीदने वाला हूँ, ताकि उससे मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूँ। ये उंगलियों से करना पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए सही से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, तो आप लोग को भी थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा विजिट करिए कि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। मेरे चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, तो आगे मैं चल के आप लोग को ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ अच्छे से अच्छा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली मैं हाथ से लिख के इसलिए लाया, ये सब कुछ दिखा रहा हूँ कि पूरा सॉल्व है, मतलब सब कुछ एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्विंग सब कुछ इसी में है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का पेन अलग होता है दोस्तों ना, थोड़ा महंगा भी आता है। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में क्या होता है दोस्तों, ये 0 से स्टार्ट नहीं होती। होल नंबर आपका जो है, होल नंबर जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है। और आपका जो प्राकृतिक संख्या है, आपका नेचुरल नंबर है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है वो। ठीक, तो 1 से जो है आपका इनफाइनाइट तक। फिर तो आइए दोस्तों कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि x एक सम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी। अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए कि x अगर यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा बता सकते हैं। ठीक है, अगर एक सम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी। क्रमागत विषम संख्या का मतलब, जैसे क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे ऐसे बढ़ते क्रम में। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे नहीं आना, मतलब ये कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे x=2 रखेंगे, -1 है। ठीक है, तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रमागत बढ़ नहीं रहा। पर यहाँ पे दोस्तों सही होगा, यहाँ पे 2 प्लस जो है ये दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा विषम संख्या, मतलब क्रमागत 2 से बढ़ते हुए क्रम में भी है 3 होगा। ठीक है, विषम संख्या। तो दोस्तों ये आंसर आपका जो है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे मैंने सॉल्व इसीलिए सब कुछ कर रखा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने लिख रखा है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 है, तो x = 2 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, 2 मानने के बाद हम करेंगे क्या,
जब 2 मान लेंगे तो दोस्तों 2 के बाद जो है कि किस एक्स का अगर वैल्यू हम 2 मान लेते हो तो हम देखेंगे क्रमागत विषम संख्या अब कौन सी आएगी। तो 2 के बाद जब 1 करेंगे जब ही क्रमागत 2 के बाद क्रमागत जो है विषम संख्या आएगी तो 3 है, ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ी 3 है तो यही विषम संख्या हो गई आपकी 3 जो है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों x+1, ठीक है, x+1 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सम संख्या क्या होती है, जो दो से डिविजिबल हो, ठीक है, 2 से डिवाइड हो, वही सम संख्या है आपका। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है दोस्तों, 8, 10, 12 ये सब क्या है दोस्तों 2 से डिवाइड है, ठीक है, 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 13, फिर उसके बाद आपका 15, फिर 19 ये सब क्या है दोस्तों 2 से विभाजित नहीं है, तो ये विषम संख्या हो गया, ठीक है। आइए उससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि x और y सम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी एक विषम संख्या है। तो दोस्तों अगर एक्स वाई सम संख्या है, ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं x=2 रख लेंगे, y=4 रख लेंगे। तो ऑप्शन डी में हम रख के देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हैं, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जो है कि दोस्तों आप जो 2 रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे 4 रखोगे आप, और +1, ठीक है, +1 किससे दोस्तों, ये डी ऑप्शन से, ठीक है। +1 रखोगे तो 2, 4, 6 हो जाएगा, और +1 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये विषम संख्या हो गई, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों जो है ये डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी। उसके बाद आइए दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ओनली वन एंड वन, जो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। 2 फैक्टर मतलब 2 ही गुणनखंड जिसका हो सकता है वो अभाज्य, जैसे 2 और 1, मतलब जो स्वयं की संख्या हो +1, ठीक है, ये जो है आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सब अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कट सकती है या तो 1 से कट सकती है, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है या तो वो 1 से विभाज्य हो रही हो, ठीक है, या तो फिर स्वयं से, ठीक है, या तो स्वयं से। जैसे 2 है तो 2 का स्वयं से ही होगा, ठीक है, जो 2 स्वयं से विभाजित होगी। 13 स्वयं से होगा, 1 से होगा, या तो जो है स्वयं से होगा, अपने आप से होगा। जैसे 13 जैसे आप लिख दिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे कि 13/13, ठीक है, तो ये स्वयं से विभाजित हो रही है ना दोस्तों। या तो फिर ये 13/1 करेंगे तब ये विभाजित होगा, ठीक है, तो 13 आ जाएगा वैसे भी। या तो यहाँ पे 13/13 है तो काट दोगे तो आप 1 आ जाएगा। तो या तो 1 से विभाजित हो सकता है दोस्तों या तो स्वयं से, ठीक है, इसी भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भाज्य संख्या क्या आपका, ठीक है, मोर देन जो है 2 फैक्टर बनता है इसमें, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 2 से ज़्यादा गुणनखंड, जैसे 4, 6, 8, 10 है, ठीक है, 4, 6, 8, 10 है। तो जो 4 है दोस्तों जो 1 से भी मतलब विभाजित होगा, 2 से भी होगा, ठीक है, और स्वयं से भी होगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा हो गया ना, जैसे 6 है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, अपना खुद से भी होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे 6 है आपका, ठीक। अब 6 क्या है, 1 से भी विभाजित होगा दोस्तों, 2 से भी होगा, 3 से भी विभाजित होगा, और 6 से भी स्वयं विभाजित हो जाएगा। 6 से 6 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो गया आपका भाज्य संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, अगर 2 अभाज्य संख्या होगी तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होगी, ठीक है। और पूछ देगा अगर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये पॉइंट टू पॉइंट, बस मैंने आप लोग को पेन ना होने की वजह से मैं बस कुछ पॉइंट ही लेके आया हूँ, जिससे आपको जो है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, और ये एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ है, तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों 2, ठीक है। और सबसे जो है कि छोटी जो है भाज्य संख्या क्या है तो 4 है दोस्तों, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक। तो आइए दोस्तों 1 से 50 तक जो है कुल अभाज्य संख्या कितना है दोस्तों, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या आपका कितना है, तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या जो है आपका जो है 15 होता है, ठीक है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। 1 से 200 के बीच में जो है 46 होती है, ठीक है दोस्तों। अभाज्य देख लेते हैं, ठीक है। नंबर कॉमन फैक्टर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबर कॉमन फैक्टर जिसे समान गुणनखंड न हो, ठीक है, जिसका समान गुणनखंड न हो, ठीक है। नंबर यहाँ पे आप अभाज्य देख सकते हैं जिसका समान जो है नंबर कॉमन फैक्टर, जिसमें जो है दोस्तों जिसे जो है समान गुणनफल न हो, ठीक है, जिसके समान गुणनफल न हो। जैसे देखिए 2 और 5, ठीक है, 2, 5 जो है समान गुणनखंड तो नहीं है ना दोस्तों,
ठीक है। जैसे 2 9 हो गया, समान गुणनखंड नहीं है। अब जैसे यहीं पे 3 3 रहता तो समान होता, या 3 6 रहता तब भी समान होता, 3 9 रहता तब भी समान गुणनखंड है, पर 2 9 है। अब 2 एक अलग ही गुणनखंड है और 9 अलग है। यहाँ पे 8 9 रहता तो भी अलग रहता, ठीक है। जैसे 9 और 17 हो गया, ये भी अब जो है दोस्तों समान गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो स अभाज्य जो है, नंबर कॉमन फैक्टर जो है यही होता है कि दो नंबर दिया रहेगा और दोनों अलग, मतलब दोनों जो है समान गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2 और 9 ये क्या है, समान नहीं है दोस्तों। अगर ये 9 की जगह 9 3 होता या 9 6 होता तो ये समान में आ जाता, ठीक है, समान गुणनखंड में। तो दोस्तों आइए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है कि 60 से जो है 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आपको ऊपर मैंने बताया था, अभी अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे कि 50 से 100 के बीच में जो है 10 होती है, ठीक है। 10 अभाज्य संख्याएँ होती है, ठीक है। 10 अभाज्य संख्याएँ होती है दोस्तों। तो 50 से 60 के बीच में हम देख लेते हैं। 50 से 60 के बीच में एक 53 है, ठीक है, और एक आपका 59 है, ठीक है। एक 53 है दोस्तों, आपकी एक 53 है, ठीक है, और एक 59 है। ये अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी संख्या क्या है, 50 से 60 के बीच में जो है, 50 से 60 के बीच में 2 है, ठीक है। तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आएगा। और ये 60 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या पूछा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो है 8 होगा। कुछ फार्मूला है दोस्तों, आप नोट कर लेना अपने कॉपी में। यहाँ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कुछ फार्मूले, ठीक है। नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर लेना। कभी कभी इस फार्मूले पे ही क्वेश्चन आ जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, नंबर सिस्टम से ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिख रखा है कि प्रथम n प्राकृतिक जो है, यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n जो है n इंटू जो है n+1/2 है, ठीक है, बटा में 2, ठीक है, ये। फिर उसके बाद है प्रथम विषम संख्याओं का योग। प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या है दोस्तों, n इंटू जो है n+1, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग पूछा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वर्गों का योग पूछा है, तो n/6 इंटू जो है n+1 इंटू जो है 2n+1, ठीक है। अब प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है दोस्तों, प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है n² होता है, ठीक है। ये एकदम सरल हो जाता है आपका। प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है दोस्तों, n² होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फार्मूला ये देखते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घन का योग, ठीक है। यहाँ घन पूछ रखा है, ठीक है। घन का योग क्या होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, घन का योग होता है आपका n इंटू जो है n+1 बटे में जो है 2 का पूरे का जो है होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर है दोस्तों, ठीक। तो ये रहा फार्मूला दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। आइए दोस्तों, हम शून्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्य संख्या के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 और 2 के जितने पेयर बनते हैं उतने ही हमारे जो है नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर है प्लस 2 का इंटू 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है। पेयर किसका बना, जो स्क्वायर है इसका 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जो पेयर बना है 2, तो इसके लिए जो है कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। अगर ये बस 5 इंटू जो है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, अगर यही जो है कि आपका 5 इंटू जो है 2 होता तो ये बस एक पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है 1 हो जाता है आंसर में, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाता है आंसर में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे 5 का क्यूब है इंटू जो है 2 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं दोस्तों, 3 बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं ना, 3 बन रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब पेयर कितने बन रहे हैं दोस्तों, आप गिन लीजिए। यहाँ पे 5 इंटू 2 हो गया, ये यहाँ पे 5 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे 5 इंटू 2 हो गया, ठीक है। कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 पेयर बन रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो है आपका जो है दोस्तों 3 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 625 इंटू 16, 625 इंटू 16 का मतलब आप समझ रहे हैं, ये है 5 का
पाँच का जो है कि 4 है, ठीक है, पावर 4 है, इंटू जो है 2 का पावर जो है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 4 का पेयर बन रहा है, ठीक है। 5 इंटू 2 5 इंटू 2 जो है 4 पेयर बन रहा है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे जो है जोड़े बनते हैं, ठीक है, जो पेयर बन रहा है 5 इंटू 2 के, ये जो है दोस्तों इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे देख सकते हैं 4, ठीक है। आपको इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर दिया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए पहला इक्वेशन आपका, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू 2 का यहाँ 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसका देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप 25 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, अब 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा, 2 ही जीरो तो है दोस्तों। ये देखिए सॉल्व किया हूँ मैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 100 है तो 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो वही है दोस्तों। अब यहाँ पे 125 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो 1000 में कितने जीरो हैं दोस्तों, 3। तो यहाँ पे देखिए वही बताया ना, आंसर जो है 3। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो गया, तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं दोस्तों, 4, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 4 हो गया, ठीक है। पर आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, इतना एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपको बस पेयर बना लेना है। जैसे आप जानते हैं कि 625 जो है कि 5 के पावर 4 का जो है वो है, ठीक है, गुणनखंड है। तो अब बस ये एक पेयर ये मिल गया। 16 का क्या होता है दोस्तों, 16 का जो है जानते हैं, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 को जो आप तोड़ेंगे तो ये 16 कहलाएगा, ठीक है। तो आप बस पेयर देखना है, 4 इसका भी पावर हो रहा है, 4 इसका भी पावर हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, 4 जो है नंबर ऑफ जो है जीरो जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे 125 इंटू 32, ठीक है, इंटू 137, ठीक है। अब यहाँ पे 137 ये बस मतलब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, ठीक है, कि एग्जाम में आप कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 137 का कोई पेयर नहीं बन रहा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 125 का बनेगा 5 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 32 का बनेगा 2 पे पावर जो है 2 पे पावर 5 हो गया दोस्तों, ठीक है, 2 पे पावर 5 हो गया। यहाँ पे 25 का भी बनेगा 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों है क्या, पेयर कितने बन रहे हैं, ठीक है। 117 का भी पेयर नहीं बनेगा, इसका भी पेयर नहीं बनेगा, ये भी बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। इसका भी कोई पेयर नहीं बनना है, ये भी बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, मतलब डराने के लिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका पेयर क्या बन रहा है, ये 5 पे पावर क्यूब है या 5 पे पावर 2 है, ठीक है। कितना हो गया, 5 पे पावर 5 हो गया, और 2 पे पावर कितना है दोस्तों, 5 है, ठीक है। जब 2 पे पावर 5 है तो यहाँ पे 5 पेयर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 पे भी 5 है और इस दोनों को मिला दोगे तो इसका 5 हो जा रहा है, ठीक है। 5 पे पावर 2 5 पे पावर 3, ठीक है। तो ये आपका जो है 5 पेयर बन रहा है दोस्तों। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है 625 125 और जो है आपका जो है कि 32, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं 12 ये सब यहाँ पे पेयर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ 12 है, ठीक है। तो 12 का जो है अब गुणनखंड देख लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। तो ये जो 2 पे पावर 2 है ना, ये 4 का है, आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों 12 है, तो 12 में भी 2 मिल रहे हैं गुणनखंड, क्यों, क्योंकि 12 का जो गुणनखंड होता है तो वो होता है आपका, ठीक है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो यही 4 को यहाँ पे लिखे हम, क्योंकि हमें पेयर चाहिए सबसे मिला जुला के। तो ये हो गया 2 पे पावर 2, समझ गए होंगे आई होप आप, ठीक है। तो ये हो गया 2 पे पावर 2 और ये 2 पे पावर 5, ये हो गया टोटल 7। यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 4 है, तो यहाँ 7 हो गया। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो है दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपका जो है 7 हो जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। इस पर लिखा भी हूँ मैं, पेयर बन रहा है कितने का कहाँ कहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है 125, ये भी आप अपने से देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो आप जो है खुद जो है देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 125 है, ठीक है, 625 है और इंटू जो है 24 है, इंटू जो है मतलब आपका यहाँ पे जो है 15 दे रखा है, और यहाँ पे इंटू जो है मतलब ये 233 दे रखा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से दोस्तों तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, ठीक है, बच्चों को भरमाना वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। बस यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आप समझ रहे हैं क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है ना 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। तो यही है 8 जो है 2 पे पावर क्यूब, ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप।
ठीक है। यहाँ पे 24 में से भी हमें जो है 2 पे पावर क्यूब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे आप तो 24 आता है। तो यहाँ से हमसे 8 से बस मतलब है, तो ये 8 मिला है, तो 2 पे पावर जो है क्यूब है ये, ठीक है। और यहाँ पे 625 पे पावर इतना है, तो हमें अब कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। एक्चुअली हमें बस 2 मिल गया ना। एक्चुअली होता क्या है कि अब इसमें हमें 2 और कहीं से नहीं मिल रहा है, तो हमें जो मिनिमम पेयर मिलता है वही आंसर कहलाता है हमारा, ठीक है। क्योंकि 2 एक ही बार है यहाँ पे और कहीं है नहीं, तो 5 को गिनने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब है, इसलिए यहाँ पे पेयर कितना बनेगा? 3, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा दोस्तों? 3, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो आपको कितना हो गया? 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 32 इंटू 64 इंटू 128 इंटू जो है 125, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है, 32 5 का मल्टीप्लाई है नहीं, 64 भी 5 का मल्टीप्लाई नहीं, 128 भी 5 का मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे बस 125 जो है 5 का मल्टीप्लाई है। तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस 125 को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो जानते हैं कि ये 2 का मल्टीप्लाई है तो बहुत ही बनेगा, पर हमें पेयर से मतलब है, ना कि 2 पे कितना पावर बन रहा है उससे। हमें पेयर से, जो मिनिमम पेयर होता है, ठीक है। क्योंकि हमें 5 और 2 का पेयर बनाना है, तो 5 का एक ही पेयर बन रहा है 125, यानी 5 पे पावर 5 पे पावर जो है 3 है, ठीक है। 5 का जो है घन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 है, तो बस नंबर ऑफ पेयर बस यही बनेगा। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये पेयर एक का, ये पेयर एक का, ये पेयर एक का, क्योंकि जो मिनिमम पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे पावर क्यूब है, तो बस मिनिमम पेयर है, क्योंकि और तो 5 कहीं है नहीं, तो हम इसको क्यों सॉल्व करें 2 वाले को, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देंगे ऐसे, बस 3 का देख लिए दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो गए? 3 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा नंबर ऑफ जीरो दोस्तों। इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल के बारे में। अब फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है दोस्तों। आप हाई स्कूल इंटर में जो है फैक्टोरियल निकालना सीखे होंगे, कक्षा 6 से ही आप सीख गए, कक्षा 6 8 से ही आप जो है फैक्टोरियल निकालना सीख गए होंगे। तो यहाँ पे फैक्टोरियल है, ठीक है। अब फैक्टोरियल 10 है आपका, ठीक है। फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 में क्या होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 इंटू जो है 10 तक जो है इसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब जैसे आपका मतलब मान लीजिए कि फैक्टोरियल 4 दिया हो, ठीक है। अब कभी कभी होता है जैसे फैक्टोरियल 4 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल 4। मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना फैक्टोरियल दिया उतना मल्टीप्लाई करते जाना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, जैसे 20 है, ठीक है। अब 20 में, पर हमें यहाँ पे फैक्टोरियल में हमें जहाँ कि नंबर ऑफ जीरो ढूंढना है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो ढूंढना, तो हमें हमेशा पेयर देखना है दोस्तों, ठीक है। पेयर बनाना है, ना कि कितना हो रहा है उससे हमें नहीं पता, हमें 2 और 5 का पेयर देखना है। तो 2 और 5 का पेयर इसमें फैक्टोरियल में जो है 10 फैक्टोरियल में कितना दिख रहा है? जैसे यहाँ पे 10 इंटू 9 है, ठीक है, इंटू 8 है। तो यहाँ पे पेयर कितना है? 5 कहाँ कहाँ से मिल रहा है हमें? 5 एक तो इसे यहाँ से मिल सकता है दोस्तों 10 से हमें, ठीक है। क्योंकि 2 तो बहुत जगह से मिल सकता है, तो हमें दो लेना ही नहीं है, हमें देखना है कि मिनिमम पेयर किसका बन रहा है। तो 5 यहाँ से एक मिल सकता है, एक 5 ये, यानी 2 5 मिला हमें, ठीक है। 2 तो यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, हमें यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। पर हमें दोस्तों करना क्या है कि हमें जो है कि मतलब मिनिमम पेयर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है? तो पेयर आपका जो है कि यहाँ 5 का यहाँ से बस बन रहा है एक, और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है, क्योंकि हमें पेयर बनाना है, तो ये जो आंसर जो है हमारा 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए और आगे देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 20 हो गया, फैक्टोरियल 20, ठीक है। अब फैक्टोरियल 20 पे हमें क्या करना है दोस्तों? अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप फैक्टोरियल 20 दिया। फैक्टोरियल 20 में हमें क्या करना है दोस्तों? फैक्टोरियल 20 को हम तोड़ेंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे नहीं। हमें देखेंगे कि मिनिमम पेयर कहाँ से मिल रहा है। तो 2 का हमें तो पता है कि 20 में काफ़ी पेयर मिल जाएंगे 2 का, तो हमें 5 का देख लेते हैं, ठीक है। 5 पे कितना बनता है? तो 5 एक तो 20 में कितनी बार 5 आ सकता है? एक तो 5 हो गया, ठीक है। एक बार 10 आएगा 20 के अंदर, एक बार 15 आएगा, एक बार 20 आएगा। तो यहाँ से 5 हमें एक बार मिल रहा है, यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, ठीक है। चारों जगह से 5 5 एक बार हमें मिल रहा है, दैट मीन्स 4 जो है यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मिनिमम पेयर देखते हैं, मिनिमम जो है देखते हैं, तो मिनिमम जो है आपका 5 जो है 4 बार ही आ रहा है। 2 तो बहुत बार आ सकता है इसमें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 8 भी आएगा, 2 भी आएगा, 6 भी आएगा आपका। हालांकि 12 में से भी 2 मिल सकता है आपका, ठीक है। 18 में से भी मिल सकता है 2, तो 2 का तो बहुत ज़्यादा वो बन जाएगा, ठीक है, गुणनखंड। तो हमें जो मिनिमम गुणनखंड देखना, 5 के गुणनखंड जो है कुछ ही बन रहे हैं, ठीक है, 4 बन रहे हैं, तो हमें पेयर मिला लेना है। जो मिनिमम गुणनखंड होता है उसी को हम पेयर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 जो है 4 बार है, तो यहाँ पे 4 आंसर है, ठीक है। इसी तरह फैक्टोरियल 30 को भी निकाल सकते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे तो, ठीक है।
तो यही है फैक्टोरियल 100 जितना भी हो सब कुछ आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 200 का भी सेम निकाल सकते हैं। अब फैक्टोरियल 200 है तो अब 200 में क्या आता है 200, ठीक है। अब फैक्टोरियल 200 दे रखा है तो यहाँ पे 200/5 कर देंगे, 200/25 कर देंगे, 200 बटा एक, ये भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है, तो 200 को देखो आप कितनी बार आप जो है मल्टीप्लाई वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये जो 125 है तक आया है, अब 125 के बाद क्या होता है 625 आ जाएगा, तो 200 से जो है नीचे वाले बड़ा हो गया, मतलब ऊपर वाले 200 है तो नीचे वाली जब तक 5 के गुणनखंड से जो है कट रहा है तब तक आप काट दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 200/5 है, यहाँ पे 200/25 है, यहाँ पे प्लस जो है 200/125 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये 40 बार में कटा, ये 8 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। इसको काटोगे तो 1 बार में कटेगा, तो टोटल जो है नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 49 हो गया दोस्तों, ठीक, 49 हो गया। जैसे अब यहाँ पे 100 दे रखा है, ठीक है, 100, अब यहाँ पे आपका 100 दे रखा है तो अब 100 को क्या करोगे दोस्तों, फैक्टोरियल 100 है तो 100/5, 100 जो है 100 बटा जो है 25 प्लस 100/125, तो 125 तो ज़्यादा हो गया, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो इसे हम काट देंगे, ठीक है। हमें क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से कम रखना है हमेशा, ठीक है, और 5 का गुणनखंड भी हो और नीचे वाली संख्या जो है 100 ऊपर वाली से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से काटोगे दोस्तों 5 से तो 20 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप काटोगे तो 4 बार जाएगा, तो ये टोटल हो गया 24 तो नंबर ऑफ जीरो जो है 24 हो गया दोस्तों, ठीक है। फैक्टोरियल मेथड भी आई होप आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों, ठीक। आइए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, विभाज्यता का रूल पढ़ते हैं हम, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है दोस्तों, जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता होता है जो आपका आखिरी जो है संख्या शून्य हो, जो लास्ट डिजिट हो या तो शून्य हो यानी जीरो हो, या तो 2 से विभाज्य हो, 2 से भाज्य हो, ठीक है, 2 से कट रही हो, तो ये जो होता है 2 डिविजिबिलिटी होता है, ठीक है। लास्ट वाली डिजिट जो है या तो 2 से जो है आखिरी डिजिट, यानी इंग्लिश में इसे लास्ट डिजिट बोल सकते हैं दोस्तों, लास्ट डिजिट जो है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, जो लास्ट डिजिट है पेन ना होने की वजह से दोस्तों चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट जो है इंग्लिश वालों के लिए लास्ट डिजिट जो है, जो लास्ट डिजिट दी रहती है आखिरी संख्या, वो शून्य हो या तो, ठीक है, या तो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। उसी तरह सेम है दोस्तों, आखिरी संख्या जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट या तो आपका शून्य हो, ठीक है, शून्य हो मतलब जीरो हो, ठीक है, या तो जीरो हो, ठीक, या तो आपका जो है 4 से डिवाइड हो। लास्ट कौन सी संख्या, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट दो डिजिट। 4 में क्या होता है लास्ट के जो है 2 डिजिट, और उसके बाद 8 में देख लेते हैं दोस्तों, 8 में जो है आखिरी के 3 डिजिट जो है शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 8, ठीक है, या तो 3 संख्या जो है 0 और लास्ट के, या तो फिर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है दोस्तों, ये 8 का रूल है, ठीक, ये 8 का रूल है। उसी तरह 16 का रूल देखते हैं दोस्तों। 16 के रूल में क्या है आपका, आखिरी की 4 संख्या या तो 0 हो या 16 से जो है भाज्य हो, ठीक है, 16 से जो मतलब भाग देने पे कट जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए, या तो आखिरी की लास्ट डिजिट जो है 4 जीरो हों, ठीक है, 4 डिजिट जो है 0 हों, या तो 4 डिजिट जो दिए हों लास्ट के। जैसे एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों, ठीक है, एग्जांपल यहाँ नीचे दे रखा है, फिर भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, फिर भी इसे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब जैसे हमें 4 से वो करना है, ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, ठीक है, तो लास्ट की 2 संख्या ऐसी हो जो 4 से कटती हो, तो लास्ट की 2 संख्या मान लीजिए 4 मांग लेते हैं इस आसान करने के लिए, तो यही बस इसी को काटना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है इतना दूर से, बस ये इससे मतलब है, ठीक है। तो ये लास्ट के डिजिट से काटेंगे तो एक, ये 11 चौक 44, ठीक है, 11 बार में कट जाएगा, दैट मीन्स ये डिविजिबिलिटी रूल जो है फॉलो करता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 846 जो है 8, यहाँ पे देख सकते हैं 8 7 8 4 6 जो है 4 7 x इंटू 2, ठीक है। तो अभी x के स्थान पे ऐसा क्या रखें जो इसका डिविजिबल रूल बन जाए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, तो हम जो है कि x के स्थान पे क्या रखें कि जो है 4 से हमारा डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है दोस्तों कि आखिरी के जो लास्ट के जो है 2 डिजिट होते हैं लास्ट के, जैसे ये डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या तो आपके 4 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम x = 1 रख रहे हैं अगर, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 को हम 4 से काटेंगे दोस्तों, जब 12 को 4 से काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे जो है डिविजिबल रूल जो है, अगर एक रख दे रहे हैं x का मान जो है एक रख देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 जो है 4 से डिवाइड है, ठीक है। तो आपको ये सब सॉल्व आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको बस इससे मतलब है x2 जो है, तो x के स्थान पर आप 1 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 जो है 4 से डिवाइड है, तो आपका जो है कि डिविजिबिलिटी रूल 4 जो है फॉलो कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका, ठीक है, 8 4 6 5 8 x2, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछा है डिवाइडेड बाई जो है, मतलब किससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि x की इक्वल टू जो है क्या आपको रखना है दोस्तों, यहाँ पे 8 का रूल पूछ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 8 वाला रूल पूछ रहा है, डिविजिबिलिटी रूल 8 का पूछ रहा है। तो आप देखेंगे 8 का रूल क्या कहलाता है दोस्तों, तो 8 का रूल कहलाता है जो इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये फालतू की चीज़ें हैं। हमें किससे मतलब है, ये जो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, हमें बस मतलब है 8x2 से, ठीक है। यहाँ अब x इक्वल टू हम क्या रखें कि 8 से डिवाइडेड हो जाए, तो 8 एक कम 8, 8 तो कट गया, ठीक है। अब 2 को काटना है हमें, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या रखें 3। तो जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप 8 3 2 हो गया, तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 जो हो गया, 8 चौको 32, तो ये कितना जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये जो है कट जा रहा है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 4। तो यहाँ पे 8 एक कम 8 हो गया, ठीक है, और ये जो है 8 चौको 32 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो है डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये संख्या जो है यहाँ पे अगर 3 हम रख दे रहे हैं, x की जगह हम 3 रख दे रहे हैं दोस्तों, तो ये संख्या जो है 8 से कट जा रही है पूरी की पूरी, ठीक है। अब जैसे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहलाता है कि जो टोटल संख्या है, जैसे मान लीजिए कि संख्या दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, सबको सम कर दो, ठीक है, सबको जोड़ दो। अब जैसे यहाँ पे संख्या दे रखी है 1 7 1, तो अब ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 और 3 के रूल में कुछ नहीं करते, हमेशा ऐसे करके जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 3 से भी डिवाइडेड है, 9 से जो चीज़ डिवाइडेड होगा वो 3 से होगा ही होगी, क्योंकि 9 और 3 जो है एक दूसरे का गुणनखंड है दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 1 + 7 8 + 9, ठीक है। ये तो 9 से ये डिवाइडेड है, 9 से भी डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है। तो यही होता है कि 9 और 3 में कोई होता है, डिविजिबिलिटी रूल में कुछ नहीं करना पड़ता, जो संख्या दी रहती है उसको जोड़ दो, सम कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 या जो है 9 सबसे डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम रखते हैं, जैसे अब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या है, आप काट सकते हैं, या तो ऐसे भी काट सकते हैं। मान लीजिए 3 से पूछा तो 3 एक बार काट दिए आप, ठीक है। 7 2 9 हो गया, इसे भी काट दिए। 5 1 6 हो गया, ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। 6 भी 3 से कट रहा है, पर 9 भी 3 से कट रहा है दोस्तों, पर ये 8 नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये 3 का रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, 9 का भी नहीं, अगर 3 का नहीं है तो 9 का कभी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 7 9 हो गया, ये कट गया दोनों संख्या, ठीक है। 3 के रूल से 3 भी 3 से कट गया। अब 4 5 9, तो ये जो है दोस्तों 3 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे जो है 3 डिविजिबिलिटी रूल लागू होगी, ठीक है, लागू होगा। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लागू हो रहा है तो 9 का भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसे अब यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 है, 7 और 2 9 हो गया, ये 3 से कट गया, 3 3 से कट गया। और यहाँ पे 7 5 12 हो गया, ये भी 3 से कट गया। पर 5 नहीं कट रहा, तो 5 की जगह और क्या रखें जिससे सम करने पे जो है 6 मतलब 3 से कट जाए। तो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे जो स्टार बना रखा है, यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो ये 15 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल यहाँ फॉलो कर रही है, ठीक है। अब 9 का देख लेते हैं दोस्तों, 9 का देख लेते हैं। सम नंबर डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। क्या करते हैं हम, इन संख्या को या तो जोड़ लो आप, पर जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट ऐसे ही काट दो ना, सीधे सीधे काट दो दोस्तों, क्यों जोड़ना है। जैसे 7 और 2 9 हो गया, तो 9 कट गया जो है 9 से। फिर उसके बाद आपका जो है कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है कि 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, 5 5 10 हो गया, ठीक है। और 6 जो हो गया यहाँ पे, ये 6, ठीक है, 10 6 16 हो गया। और 16 जो है 16 ये हो गया, और आपका 6 ये हो गया, आपका 22 हो गया दोस्तों, 22 ये 23 24 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, जो है सब डिवाइड हो जाएगा आपका
इसे 9 से भी डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। अगर सम करोगे तो यहाँ पे टोटल 36 होगा, 36 को आप करोगे तो 9 चौको 36, ठीक है। तो ये डिवाइडेड हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। जो लास्ट संख्या हो वो या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। जैसे अब जैसे कोई संख्या, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या है 1 4 5 6 7, जो भी कोई संख्या है, या तो लास्ट में 0 हो या तो लास्ट में 5 हो, ठीक है। या तो 0 या तो 5 हो, तो ये संख्या जो है 5 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरह 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, क्योंकि 6 क्या होता है, 6 का गुणनखंड आप करोगे तो 6 का गुणनखंड होता है आपका 3 × 2। तो अगर जो संख्या 2 और 3 से डिवाइडेड है उसका ऑटोमेटिक जो है 6 से वो डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 2 and 3 बोथ, ठीक है। दोनों से अगर डिवाइडेड है तो 6 का रूल यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, लास्ट डिजिट शुड बी 0। लास्ट डिजिट 10 के रूल में हमेशा 0 होना चाहिए, जैसे 100 200 50 40 60 70, ये सब जो है लास्ट में हमेशा जो है 0 होना चाहिए लास्ट संख्या। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है थोड़ा सा कठिन है, पर जो है दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे आप समझ लेंगे तो सब बस 11 अगर सॉल्व कर ले तो और तो सब आसान है, 2 4 6 8 9 ये सब तो आसान है दोस्तों। बस 11 को आप समझ लो क्या है। 11 में देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रखा संख्या दे रखी है, ठीक है। 11 में क्या होता है, लास्ट संख्या 0 हो या तो 11 हो, तो डिवाइडेड हो जाएगा, मतलब डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा 11 का। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है जैसे ABCD, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करते हम, ठीक है। सम और विषम को अलग अलग करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे A + C + E, ठीक है, यहाँ लिख लिए। फिर माइनस करके B + D, अगर यहाँ मान लीजिए F रहता, ठीक है, तो हम +F कर लेते, ठीक है। तो यही हम करते, जैसे A + C + E माइनस, ठीक है, कोष्टक में करके माइनस B + D + F, ठीक है, ऐसे कर लेते। फिर इसे काट कर देते, कट करने के बाद जो भी संख्या आएगी, ठीक है, उसके बाद जो भी संख्या आएगी आपकी, तो ये 11 से डिवाइडेड हो जाएगी। अगर 11 से डिवाइड हो रही है दैट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहे हैं 11 का, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद करना, ठीक है दोस्तों। ये आपका फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये रूल जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पहला मतलब जैसे पहला हो गया, पहला के बाद तीसरा, फिर पांचवा, ठीक है, ऐसे फिर सातवां, यानी पहले विषम और फिर उसके बाद दूसरा और चौथा, फिर उसके बाद छठा, मतलब ऐसे विषम को अलग लिख लें और सम को अलग लिख लें और माइनस कर दें, जो भी वैल्यू आएगी उसको 11 से डिवाइडेड करके देखें कि डिवाइडेड हो रहा है कि नहीं। जैसे ये नीचे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, 5 6 7 2 9 3, ठीक है। तो 5 7 9 को जब वो करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इतना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस जो है 6 2 3 करेंगे आपका, तो 22 - 11 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 से 11 जो है क्या दोस्तों, 11/11 करेंगे आप, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, 1 आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। उसके बाद देख लेते हैं हम और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या, ठीक है, यहाँ पे जो है संख्या जो दे रखी है 1 2 3 2 4, फिर यहाँ पे हैच का सिंबल दे रखा है, फिर 8 4 में जो है हैच को निम्न में से किस से बदला जाए कि 8 का गुणनखंड बन जाए। तो हैच से दोस्तों किस को बदलेंगे कि आप 8 का गुणनखंड बन जाए, तो यहाँ पे आप 9 को रखेंगे, ठीक है। आप लोग को समय ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 9 रखेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 9 4 8 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 8 से आप डिवाइड करें, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमें इनसे मतलब ही नहीं है, ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उनसे ही मतलब होता है, ठीक है। तो अब 8 एकम 8, एक बार गया ये, यहाँ पे बच गया क्या हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हो गया, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया आपका, ठीक है। बचा कितना 2, अब 2 जो है 2 एक ये बचा, जब 2 हासिल तो ये 24 हो गया। तो जो 8 तरीक के 24, यानी ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, तो हैच की जगह हम 9 रखोगे तो ये पूर्ण रूप से ये 3 डिजिट कट जाएगी, ठीक। तो ये सॉल्यूशन भी है पूरा दोस्तों, ये आप सॉल्व किया हूँ मैं रूल वाइज, ठीक है। 8 रूल जो है लास्ट 3 डिजिट पे डिवाइडेड होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और मेरे वीडियो को प्लीज़ दोस्तों शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
दोस्तों आप मुझे आशा है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। 11 से विभाज्य है तो आप वही रूल बताया था मैं, सम विषम वाला, सम विषम को जोड़ो माइनस कर दो, ठीक है। सम को एक तरफ जोड़ लो और विषम को एक तरफ जोड़ लो और फिर माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्व कर रखा है, माइनस कर दिए। अगर लास्ट संख्या जीरो आ गई, मतलब माइनस करने पे सब कुछ जीरो आ गया, तो भी 11 का रूल फॉलो होगा यहाँ पे डिविजिबिलिटी का। या लास्ट संख्या 11 से जो विभाज्य हो जाए तो भी आपका जो है 11 का रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है ये संख्या है दोस्तों, मतलब ये 1 8 जो है ये संख्या दे रखा है, 1 8 4 जो है 0 6 एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई दे रखा है और इसे बोला है कि 90 से क्या विभाज्य है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पूछा है कि 90 से क्या विभाज्य। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रखा कि ये जो है कि 90 से विभाज्य है, तो आपको करना क्या है, 90 का आप गुणनखंड कीजिए। 90 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 9 × 10, ठीक है। यहाँ पे 90 का आप गुणनखंड करेंगे तो 9 × 10 हो गया। अब देख लीजिए अगर ये संख्या 10 और 9 से विभाज्य हो जा रही है तो दैट मीन्स है कि ये जो है 90 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। तो इसमें पूछा है कि एक्स और वाई की जगह क्या रखें, कि जो है कि यहाँ पे जो है कि डिविजिबिलिटी रूल 90 का जो है मतलब 90 से विभाज्य हो जाए पूर्ण रूप से, ठीक है। तो आपको एक्स की जगह तो आप जैसे 10 से ही हम यहाँ पे काट देते हैं डायरेक्ट, तो एक्स की जगह आप 8 ले लो, ठीक है। 8 ले लो और वाई की जगह 0 ले लो, ठीक है। जब एक्स की जगह 8 लोगे आप, ठीक है, ये इस 8 को ले लो और वाई की जगह 0 ले लो, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्स और वाई का योग पूछ रखा है, तो आप जो है कि ये 80 हो गया टोटल, ठीक है। अब इसका योग पूछ रखा है तो योग भी मैं बताता हूँ कितना होगा। तो ये 80 हो गया। जब यहाँ पे 8 रखोगे आप, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये पेन ना होने की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 8 रखोगे, ठीक है, और यहाँ 0 रखोगे तो ये 10 से कट जाएगा आपका, ठीक है, 10 से कट जाएगा आपका। तो ये डिविजिबिलिटी रूल 90 का फॉलो कर रहा है, ठीक है। 90 दे दे, 200 दे दे, किससे भी विभाजित है सबका गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये गुणनखंड किए हैं हम, ठीक है। तो इनमें से ये 9 से कट जाए चाहे 10 से कट जाए तो समझ लीजिए कि आपका ये 90 से विभाज्य है, ठीक है। y इक्वल टू हम 0 रख दिए, x इक्वल टू 8 रख दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, x और y का योग ज्ञात करें। अब x और y का योग क्या होगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, x y का योग जो है, ठीक है, x और y का योग। तो x और y का योग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 + 0 रख देंगे, आंसर 8 आ गया दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल 11 का पूछा है। 11 का मैंने बताया था दोस्तों कि आप पहले जो सम है, जैसे प्रथम स्थान पे है तो पहले स्थान पे जो जैसे विषम होता है, ठीक है, तो ये पहला के बाद ये तीसरा के बाद ये पाँचवा, फिर पाँचवा के बाद ये जो है आपका सातवां, ठीक है। तो ये फिर दूसरा और उसके बाद चौथा के बाद ये छठा, ठीक है। इसको आप एक बार जोड़ लो, इसको एक बार जोड़ लो, फिर इसको जो है वो घटा दो, ठीक है। ऊपर वाले से इस नीचे वाले, मतलब ये जो बनाया है इसे आप घटा दो, ठीक है। मतलब सम विषम माइनस सम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे किया हूँ मैं, ठीक है, सम माइनस विषम। तो अब इसमें पूछा है कि x + y फाइंड करना हमें, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे जो है x + y हमें जो है फाइंड करना है, तो हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 + xy माइनस जो है यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 8 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 8 4 12 हो गया, 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पे जब आप x और y की वैल्यू कितना रखोगे दोस्तों, अब x और y की वैल्यू अगर जब 12 रख दोगे, ठीक है, x + y की वैल्यू कितना रखना है, 12 रखोगे। जब आप 12 रख दोगे दोस्तों तो ये 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। ये 12 -12 है, ये +12 है, 12 से 12 कट जाएगा, बचा कितना 11। अब 11 को 11 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कि लास्ट संख्या या तो 11 हो, उससे डिवाइड हो, या तो 0 हो लास्ट डिजिट। आइए दोस्तों यूनिट डिजिट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यूनिट डिजिट के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट में होता क्या है, अब जैसे 9 पे अगर ऑड संख्या आ रही है, ठीक है, 9 पे पावर ऑड आ रहा है तो आपका 9 ही रहेगा, ठीक है, यूनिट डिजिट 9 रहेगा। लेकिन 9 पे पावर इवेन आ रहा है, ठीक है, इवेन नंबर आ रहा है, अगर इवेन संख्या है तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। 9 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 81 होगा। तो यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट की संख्या ली जाती है, ठीक है। जैसे हम 9 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर करोगे आप
तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट आपने पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यूनिट डिजिट हमेशा ये होगा, ठीक है। लास्ट में जो लास्ट की संख्या, चाहे कितना संख्या आ जाए, ये 5982, तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस ये जो 82 है, तो ये लास्ट में जो 2 है, यही आपका यूनिट डिजिट कहलाती है, ठीक है। अब जैसे 4 का रूल देख लेते हैं। 4 पे अगर पावर ऑड हो, ठीक है, तो आपका जो है 4 पे कोई मतलब 4 यूनिट 4 ही होती है, ठीक है। 4 पे पावर अगर ऑड है तो 4 पे पावर 1 हमेशा माना जाता है, ठीक है। ये रूल है। इवेन हो तो 4 का स्क्वायर, यानी 9 और 4 का रूल सेम है, ठीक है। तो अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो आप 16 होगा, ठीक है। अब 16 में यूनिट डिजिट पूछा तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा आपका दोस्तों, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो उसी की तरह आप देख लीजिए दोस्तों, 19 पे पावर जो है, 19 पे पावर 237 है, ठीक है। अब 19 पे पावर 237 है, तो हमें तो डिजिट से मतलब है, हमें 19 से तो मतलब है नहीं दोस्तों, यूनिट डिजिट से मतलब है। यानी यहाँ पे हम 9 देखेंगे, 9 पे पावर कितना है, 237। 237 क्या होता है दोस्तों, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऐसे रूल से ही देख लीजिए, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का भी मैंने मेथड बताया, कॉन्सेप्ट बताया। अगर ऑड नंबर है तो 9 पे पावर से हमेशा 1 मानेंगे, तो यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 है, ठीक है। अब 24 से 24 पे पावर जो है 542 है, ठीक है। तो ये क्या है कि भिन्न है, तो हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट में हमेशा लास्ट डिजिट से मतलब होता है, ये 4 से, ठीक है। तो लास्ट डिजिट है, तो 4 पे पावर जो है यहाँ पे इवेन दे रखा है, ठीक है, क्योंकि 542 क्या है, इवेन है। तो अभी रूल बताया मैंने कि 4 अगर इवेन हो तो यहाँ पे जो है, अगर पावर इवेन हो तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब 16 में यूनिट डिजिट क्या होती है, लास्ट डिजिट होती है हमेशा यूनिट डिजिट, ठीक, 6। उसके आगे पीछे क्या दिया, मतलब आगे क्या दिया उससे मतलब नहीं हो, हमेशा लास्ट वाली जो डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट हो गई आपकी, ठीक। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 21 पे पावर कितना है, 630 है। इंटू 24 पे पावर क्या है, 631 है, ठीक है। इंटू जो है 46 पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 पे पावर 600 है। 29 पे पावर इतना है, ठीक है, 733 है। 84 पे पावर जो है 600 है। 29 पे पावर इतना। तो अभी रूल मैंने बताया था। अब 21 से इस यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ये 1 से मतलब है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होता है हमेशा, ये लास्ट संख्या से हमें मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है 21 का आपको कोई रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 21 का आपका कोई रूल नहीं है, यहाँ पे 21 से आपको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग को सही से दिखे। तो यहाँ पे 21 दिया है, पर यहाँ पे 1 ही यूनिट डिजिट का मतलब ये जो 1 दिया है इससे मतलब है। तो 1 पे कुछ भी इवेन हो चाहे ऑड हो, हमेशा 1 होगा दोस्तों, ठीक है। 1 पे पावर चाहे इवेन हो चाहे ऑड हो चाहे जितना भी हो, हज़ार हो, लाख हो, करोड़ हो, हमेशा 1 ही होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे 24 पे पावर 631 है, तो हमें 24 से कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट तो हमारा 4 है। 4 पे पावर कितना है, 631 क्या होता है, ऑड है। तो ऑड है तो हमेशा 4 पे पावर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पे पावर अगर 1 होगा तो हमें इस यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट डिजिट 4 हो गया सीधे सीधे। अभी 46 है। 6 पे पावर, यहाँ 6 से हमें बस मतलब है, 6 पे पावर जो है 600 है, ठीक है। 6 पे पावर अगर 600 है, इवेन है, तो यहाँ पे 6 को 6 ही रखा जाता है। 6 पे कोई भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर इवेन है तो वो 6 ही रखा जाता है। अब यहाँ पे 9 का फार्मूला कि 9 पे आपका जो है ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 9 पे पावर जो है 1 होगा। 4 पे मैंने बताया अगर इवेन है तो यहाँ पे 4 पे पावर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 पे मैंने बताया कि अगर इवेन आता है, जैसे 612, ये 9 है, 612 इस पे है, तो 9 का स्क्वायर हो गया। तो 9 का स्क्वायर हमेशा 81 होगा। यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो यूनिट डिजिट आपका सिर्फ 1 हो गया। यहाँ पे 4 चौक को 16 हो गया, तो यूनिट डिजिट यहाँ 6 हो गया। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब टोटल करना क्या है दोस्तों, टोटल को मल्टीप्लाई कर देना। टोटल जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जैसे अब 1 का 6 में कर दो, आप ऐसे मल्टीप्लाई करो। 1 का जो है दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 का 6 में मल्टीप्लाई किए, कितना आया 6। 1 छक्का 6, 6 नवा 54, लास्ट डिजिट क्या आई 4, यूनिट डिजिट 4। अब 4 छक 24, यूनिट डिजिट 4 हो गया, ठीक है। 4 छक 24, यूनिट डिजिट 4। अब यहाँ पे देखिए 4 चौक को 16, 16 तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। अब 6 एक कम 6 तो यूनिट डिजिट 6 हो गया, यानी टोटल मिला के यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। यूनिट डिजिट बस जो लास्ट संख्या आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। 1 छक्का 6, कितना हो गया यूनिट डिजिट यहाँ 6। 6 नवा 54, यूनिट डिजिट 54 में क्या हुआ 4। अब 4 छक 24, यूनिट डिजिट 4। 4 चौक को 16, यूनिट डिजिट 6। 6 कम 6, यूनिट डिजिट 6, ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट संख्या हमेशा आती रहती है उसको हम यूनिट डिजिट मानते चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगली लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 27 पे पावर है 500 जो है 14, ठीक है। तो एक रूल होता है दोस्तों, अगर जैसे 7 है, ठीक है, 7 है आपका, 3 है आपका, ऐसे कुछ संख्या दे रखी है, अगर उस पर कोई पावर है, ठीक है,
उस पर कोई पावर है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 4 से डिवाइड करते हैं, ये रूल होता है, कॉन्सेप्ट है। तो 7 पे पावर जो है वहाँ पे ये 2 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट वाली लेते हैं, तो ये 7 है लास्ट डिजिट। तो 7 पे पावर 514 हुआ, 514 को 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है। 7 दिया हो, 5 दिया हो, ऐसी संख्याएँ दी हो तो 4 से हमेशा विभाजित करते हैं जैसे, ठीक है। तो 4 से विभाजित करिए तो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना हासिल 1, तो 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना हासिल 3, तो 3 वाटे 24 हो गया। यानी यहाँ पे 7 पे पावर क्या आएगा दोस्तों, मतलब 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 7 पे पावर 2 है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 7 7 49, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई आपकी 9 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप काट करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे या तो 4 क्या कहता है लास्ट 2 डिजिट, 4 से 5 से भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अभी इसको भी आप हटा देना है, 4 का आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े ही होंगे। 4 का क्या होता है 4 से ही 14 से ही मतलब होता है, ठीक है। तो आप 14 इसे करोगे तो 4 3 12, बचा कितना 2, ठीक है, बचा कितना 2। तो 7 पे पावर, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है कि 2, तो 2 से कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो ये 7 हो गया। और ये 4 से जब काटोगे आप तो 4 4 3 12, शेष कितना बच रहा है दोस्तों 2, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पे पावर 2 है, तो जब 7 का ये वो करोगे आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा, विस्तार करोगे तो 7 7 49 हो गया आपका, ठीक है। 7 7 49 हो गया, तो ये जो 9 है वही आपका जो है यूनिट डिजिट है, यही आंसर हो गया। यूनिट डिजिट यही है, बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। यहाँ पे जैसे 8 का भी रूल देख लीजिए, ठीक है। 8 का रूल में भी यही है, 8 पे पावर जो है कितना है 512 है, तो 8 पे भी पावर 512 है, तो ये 4 से हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा संख्या दी हो, 8 दी हो, 7 दी हो, 6 दी हो, तो इनमें क्या करते हैं 6 में तो ये रूल नहीं फॉलो होता है। जैसे 8 हो गया, 3 हो गया, मतलब ये आपका ये जैसे 7 हो गया, ठीक है, इनमें फॉलो करता है। तो ये जो है डिजिट 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि मतलब लास्ट के 2 डिजिट, तो ये जो है 4 3 12, ठीक है। अगर अगर 4 पूर्ण रूप से कट जा रहा है दोस्तों, ठीक है, तब तो पावर हम 4 रख देते हैं, ठीक है। ये भी रूल होता है कि अगर 4 से कोई संख्या कट जा रही है पूर्ण रूप से, तो जो संख्या ये जो यूनिट डिजिट है इस पर हम पावर डायरेक्ट जो है 4 रख देते हैं। अगर ये कटता नहीं, अगर यहाँ पे मान लीजिए 13 रहता, अगर ये रहता तो 1 मतलब 8 आ जाता। अगर ये मान लीजिए कि 18 रहता तो 4 चौको 16, तो 2 बचता, तो 8 पे पावर 8 स्क्वायर 2 हो जाता, बेटा 8 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर 4 से पूर्ण रूप से ये कट जा रही है संख्या, तो इस संख्या पे जो है डायरेक्ट पावर 4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट पावर 4 है। अब तो डायरेक्ट पावर 4 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 4 पावर हो गया 8 64, ठीक है, 8 64। तो यूनिट डिजिट क्या बची 4, 4 और 8 32, यूनिट डिजिट 2, ठीक है। दो जो है 2 छक्का यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 8 16, ये 8 है, तो क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि 8 पे पावर 4 है ना, तो 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूनिट डिजिट ये दे रखा है 6 आपका यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों पूरा, मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो दोस्तों, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। एक्चुअली पेन ना होने की वजह से मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हाथ से लिखने पे ना चीज़ें ढंग से नहीं लिखी जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड का पेन जो है अलग ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे चैनल को विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और लाइक कमेंट भी करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और अपनी राय भी ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। एक ऑनेस्टी राय दिया करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।